सोहन एक छोटा लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। सोहन को सोना बहुत पसंद था। वह दिन भर सोता रहता था। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे, लेकिन सोहन हिलता नहीं था। वह अपने सपनों में खोया रहता था। सुमित्रा ने आह भरी, अपने आलसी बेटे का क्या होगा? S2 सोहन उठ जा। सुमित्रा एक मेहनती औरत थी। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। वह खाना बनाती और साफ सफाई करती। वह जानवरों की देखभाल करती। सुमित्रा चाहती थी कि सोहन कड़ी मेहनत का महत्व समझे। उसने उसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश की। वह उसे धीरे से हिलाती, वह उसे गाने सुनाती, वह उसे उसकी पसंदीदा मिठाइयों का लालच भी देती। कुछ भी काम नहीं आया। सोहन बस करवट लेकर फिर से सो जाता। सोहन के पिता कबीरदास एक दयालु व्यक्ति थे। वह एक किसान थे। कबीरदास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन सोहन भी ऐसा ही करना सीखेगा। सोहन सीख जाएगा, वह अभी छोटा है, उसे समय दो। सुमित्रा अपना सिर हिलाती। वह इतनी आश्वस्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सोहन अपनी जिंदगी सोते हुए ही बिता देगा। सोहन बड़बड़ाया। वह बिस्तर पर रहना ज्यादा पसंद करता, लेकिन वह अपने पिता की अवज्ञा करने से बेहतर जानता था। सोहन अपने पिता के पीछे पीछे चला। उसने जोर से जम्हाई ली। धूप तेज थी, काम थका देने वाला लग रहा था। सोहन की ख्वाहिश थी कि वह जल्दी से घर वापस आकर सो जाए। S3 चलो बेटा, मैं तुम्हें फसलों की देखभाल करना सिखाऊंगा। नरेटर। एक दिन कबीरदास ने सोहन को खेत में ले जाने का फैसला किया। कबीरदास ने सोहन को फसलों को पानी देना सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि किस समय और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए ताकि फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकें। कबीरदास ने यह भी समझाया कि पानी देने का सही तरीका क्या है ताकि पानी की बर्बादी न हो और फसलें स्वस्थ रहें। उसने उसे खरपतवार निकालना सिखाया। कबीरदास ने सोहन को बताया कि खरपतवार फसलों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं और उन्हें समय समय पर निकालना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी दिखाया कि किस प्रकार से खरपतवार को जड़ से निकालना चाहिए ताकि वे फिर से न उगे। फिर कबीरदास को बाजार जाना पड़ा। बाजार में उन्हें कुछ जरूरी सामान खरीदना था और कुछ पुराने कर्ज चुकाने थे। कबीरदास ने सोहन को समझाया कि वह खेत की देखभाल अच्छे से करे और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने सोहन को खेत की देखभाल के लिए छोड़ दिया। सोहन ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा और खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सोहन ने वादा किया कि वह सावधान रहेगा। उसने अपने पिता से कहा कि वह खेत की देखभाल में पूरी मेहनत और लगन से काम करेगा और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके पिता चले गए, सोहन वहां से चला गया। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मन कर रहा था और उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए खेत छोड़ने में कोई हानि नहीं होगी। उसे एक छायादार पेड़ मिला और वह नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर उसे बहुत आराम महसूस हुआ और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने में कोई बुराई नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद सो गया। सोहन को पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद गहरी हो गई और वह सपनों की दुनिया में खो गया। उसने गर्म धूप में मुरझाती फसलों को नहीं देखा। S3 सोहन की लापरवाही के कारण फसलें धूप में मुरझाने लगी और उनकी हालत खराब होने लगी। सावधान रहना बेटा, फसलें नाजुक होती हैं। कबीरदास की यह बात सोहन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फसलें मुरझा चुकी थीं और खेत की हालत खराब हो चुकी थी। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अगली बार वह अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनेगा और उनकी सलाह का पालन करेगा। जब कबीरदास वापस लौटे तो वह भयभीत हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। खेतों में जहां कभी हरी भरी फसलें लहराती थीं, अब वहां सिर्फ सूखी और मुरझाई हुई पत्तियां थीं। वे सूखे और मुरझा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया हो। कबीरदास के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। महीनों की मेहनत और उम्मीदें एक ही झटके में खत्म हो गईं। कबीरदास ने अपने खेतों को देखकर एक गहरी सांस ली। कबीरदास गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
उन्होंने तो हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सोहन कहीं नहीं मिला। कबीरदास ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उनके मन में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। वह फिर से इधर उधर भटक गया था, अभी भी आधा सोया हुआ था। कबीरदास को समझ नहीं आ रहा था कि सोहन इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे भूल सकता है। आखिरकार कबीरदास ने सोहन को एक पेड़ के नीचे गहरी नींद सोते हुए पाया। कबीरदास ने उसे जगाया। सोहन की आंखों में नींद का खुमार था। उसने सोहन को बताया कि क्या हुआ था। कबीरदास की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। सोहन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना। देखो तुमने क्या किया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। तुम्हारी लापरवाही ने हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। सोहन चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसके मन में पछतावा था, लेकिन वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पिता को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। कबीरदास का चेहरा लाल हो गया था और उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने अपने पिता को इतना दुखी कभी नहीं देखा था। कबीरदास की आंखों में आंसू थे जो उनके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। सोहन ने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सोहन को अपराध का बोध हुआ। उसने अपने आलस्य के परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कार्यों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मैंने अपने पिता को निराश किया था। मैंने अपने परिवार को निराश किया था। उस रात सोहन को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसने अपने पिता की बातों के बारे में सोचा। उसने मुरझाई हुई फसलों के बारे में सोचा। वह जानता था कि उसे बदलना होगा। उसे एक बेहतर बेटा बनना था। अगली सुबह सोहन जल्दी उठ गया। वह अपने पिता के पास गया। पिताजी, मुझे माफ करना। मैं और अच्छा करूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं आपको गर्व कराऊंगा। कबीरदास हैरान हुए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। वह जानता था कि सोहन सच्चा है और इसलिए सोहन ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह सूरज निकलने से पहले उठता था। वह फसलों को पानी देता था। वह खरपतवार निकालता था। उसने अपने पिता से सब कुछ सीखा। यह कठिन काम था। खेतों में सूरज की तपिश के नीचे काम करना आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर चुनौती का सामना करना पड़ता था। सोहन अक्सर थका हुआ रहता था। उसकी मांसपेशियां दर्द करती थीं और हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत की गवाही देती थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यह सब उसकी मेहनत का हिस्सा है। वह अपने काम से प्यार करता था और उसे गर्व था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है। वह जानता था कि वह अपनी पिछली गलतियों की भरपाई कर रहा है। हर गलती उसे कुछ नया सिखाती थी। वह अपने अनुभवों से सीखता था और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता था। वह एक मूल्यवान सबक भी सीख रहा था। उसने सीखा कि धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसने सीखा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। वह एक दिन की कड़ी मेहनत से मिलने वाले संतोष को सीख रहा था। जब वह शाम को अपने खेतों को देखता था तो उसे गर्व महसूस होता था। उसकी मेहनत का फल उसके सामने था। दिन हफ्तों में बदल गए। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया सबक लेकर आता था। सोहन ने हर दिन का सामना किया और हर दिन कुछ नया सीखा। हफ्ते महीनों में बदल गए। समय बीतता गया और सोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी फसलों की देखभाल की। मैं और मजबूत होता गया। हर दिन की मेहनत ने मुझे और ताकतवर बना दिया। मैंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं और अधिक जिम्मेदार होता गया। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझा और उन्हें निभाने की कोशिश की। मैंने सीखा कि जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है। मैं एक अच्छे जवान आदमी के रूप में विकसित हुआ। मैंने सीखा कि मेहनत और जिम्मेदारी ही एक इंसान को बेहतर बनाती हैं। मैंने अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करने की ठानी। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कितना मेहनती और जिम्मेदार हो गया है। उन्होंने देखा कि उसकी मेहनत का फल कितना मीठा है। सोहन ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। सोहन उस गर्मी में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि आलस्य पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता। उसने सीखा कि कड़ी मेहनत ही अपने आप में एक इनाम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि बदलने में कभी देर नहीं होती। उस दिन से मैं पूरे गांव में एक मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। मैं सभी युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया।
मैंने अपना उद्देश्य खोज लिया था और मैंने अपने परिवार को गौरवान्वित किया था।